जी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्वे एंड स्केड्यूल। ओके, तो सर्वे क्या होता है? इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज सर्वे हमने सुना भी होगा। ये बहुत सिंपल मेथड है। इट इज़ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। यानी कि आप पॉपुलेशन यानी कि लोगों के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको सर्वे कहते हैं। आपने सेंसस के बारे में सुना होगा। पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट होता है इंडिया में, तो लोग आते हैं अपने घर पे और आपके पास से डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे सीरो सर्वे होता था, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लोग आते थे फॉर सर्वे पर्पस, राइट, टू गेट इन्फॉर्मेशन कि कितने केसेस है कोविड के, या फिर टेम्परेचर क्या है, सबका टेम्परेचर मेजर करने आते थे। तो ऐसे सर्वे में क्या होता है, आपको पॉपुलेशन यानी कि लोगों के बीच जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हो। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है, यानी कि आप क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, आपके पास आपने देखा होगा वो लोग एक रजिस्टर है, अपना कुछ लेकर आते हैं एंड देन सारा इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करते हैं। सो टेक्निक इज़ हेल्पफुल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन। जब भी आपको लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन का डेटा लेना है तो ये काफ़ी उस टाइम हेल्पफुल होता है। तो सेंसस बेस्ड सर्वे क्या होता है एंड सैम्पल बेस्ड क्या होता है? सेंसस सर्वे यानी कि वन इंफॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हर कोई मेंबर को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट होता है इन एवरी 10 ईयर्स, राइट, तो उसमें क्या होता है, हर एक जो इंसान होता है, हर एक सिटीज़न है वो कवर होता है उसमें। तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ कवर्ड व्हेन ऑल यूनिट्स आर कवर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जब सब यूनिट को कवर करते हैं तो उसे हम सेंसस सर्वे कहेंगे। एंड सैम्पल सर्वे यानी कि आप कोई भी एक सेक्शन है, यानी कि कोई भी एक यूनिट है, तो उसमें से आप पार्ट को सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सारे रिलीजन्स पे सर्वे कर रही हूँ, ठीक है, इंडिया में जितने रिलीजन्स हैं, तो हर एक रिलीजन के हर मेंबर को मैं नहीं ले सकती, वरना वो तो पॉपुलेशन सेंसस की तरह हो जाएगा, राइट। तो इस रिलीजन से कुछ लोगों को लिया, दूसरे रिलीजन से, तो रिलीजन्स में सारे कवर करूँगी, बट हर रिलीजन के कुछ ही मेंबर्स को, कुछ पार्ट को कवर करूँगी। सो इसको हम सैम्पल सर्वे बोलते हैं, जिसमें आप रैंडमली कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, हर किसी को नहीं करते हो। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है, सैम्पल बेस्ड सर्वे। देन नेक्स्ट इज ले लाप्ले इज ऑफन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न सर्वे, ठीक है। देन चार्ल्स बूथ इनिशिएटेड अ सर्वे ऑन लेबर एंड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ लंदन इन 1886। तो ये पे कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए हैं जिन्होंने ये मेथड को पॉपुलराइज किया है। सो दुर्खाइम का सुसाइड वाला सर्वे काफ़ी फेमस है। इन इंडिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय एनएसओ। देन पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट होता है इन एवरी 10 ईयर्स बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है विच यू कैन put in your answer. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्वे। तो एक्रॉयड एंड हर्क्स ने क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स ऑफ सर्वे। फैक्चुअल सर्वे जिसमें आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। एटीट्यूड सर्वे यानी कि आपको लोगों के ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रेफरेंसेस जानना होता है तभी। एंड एक्सप्लेनेटरी सर्वे यानी कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे यू नीड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन ऑन बेसिस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, जैसे सैम्पल यानी कि किस लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पर, तो सिंपल रैंडम हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, आप किसी ग्रुप क्लस्टर यानी कि किसी ग्रुप को आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर सर्वे। तो ये जो टाइप्स है इसको तो हम सैम्पलिंग वाले में डिटेल में करेंगे। ओके, देन ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव सर्वे कहेंगे। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसको एनालिटिकल सर्वे कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पावर्टी पे आप सर्वे ले रहे हो, तो अगर आप एनालाइज कर रहे हो कि कितने लोग पुअर है, ठीक है, कितने अर्बन एरिया में कितने लोग पुअर है, विलेज में कितने पुअर है, तो ये एक एनालिटिकल सर्वे हो गया। और जब भी आप कॉजेज़ की स्टडी करते हो कि कॉजेज़ क्या है, पावर्टी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव सर्वे कहेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद टाइप्स ऑफ सर्वे। देन एडवांटेजेस क्या है सर्वे मेथड के, तो सूटेबल फॉर पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे वो फोकस होता है, राइट। तभी सर्वे काम आता है, बिकॉज सर्वे आपको अच्छा खासा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सर्वे को हम ओरली भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी ले सकते हैं, एंड थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स ऑल्सो है। नाउअडेज तो ऑनलाइन सर्वे काफ़ी बेटर होता है, राइट। तो ऑनलाइन सर्वे काफ़ी यूज़फुल है। सूटेबल फॉर क्वान्टिटेटिव डेटा कलेक्शन, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, सर्वे। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, मार्जिन ऑफ एरर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्चर और आप सर्वे लेने गए हो बट आपने कुछ ठीक से नहीं सुना या फिर आपने मिस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो एरर्स हो सकते हैं आपके सर्वे में। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, सारी जगह पे घूमना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा हो जाता है सर्वे में, ठीक है।
सिंस लार्ज पॉपुलेशन इज़ टू बी कवर सो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इज़ डिफिकल्ट। तो भी इतने सारे लोगों को कलेक्ट करना है तो आप हर किसी के घर पे जाके टाइम पास ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी निकाल नहीं सकते। यू हैव टू बी वेरी क्विक इनफ। तो आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट ऑफिशियल या डिपार्टमेंट से कोई सर्वे लेने के लिए आता है तो दे आस्क यू वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो उनको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि फैमिली की कंडीशन कैसी है, क्या है, वो सब वो नहीं देखते, उनको बस फैक्चुअल डेटा चाहिए होता है। सो ये काफ़ी क्विक करना पड़ता है, तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। देन प्रिंसिपल्स दैट गाइड सर्वे, तो टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। सो ऑल रेलिवेंट सब ग्रुप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल एज देयर इज सर्टिफिकेशन। सोसाइटी में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि समाज क्या है, एक जैसा नहीं है, हर ग्रुप अलग अलग है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफर करता है। तो आप जब सर्वे लेते हो तब आपको सब रेलेवेंट ग्रुप्स जो आपके टॉपिक के रिलेटेड जो ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन पे आप रिसर्च कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि आपने हर रिलीजन के लोगों का सर्वे लिया है, ताकि उनको भी आपने इंक्लूड किया है रिसर्च में, अदरवाइज आपकी वो रिसर्च क्या होगी, इनकम्प्लीट कहलाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सिलेक्शन ऑफ यूनिट पर्सन विलेज और हाउस होल्ड बेस्ड शुड बी बेस्ड प्योरली ऑन चांस, दिस इज नोन एज रैंडमाइजेशन। यानी कि सपोज अगर आप रिलीजन पे, अभी जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आप रिलीजन पे सर्वे ले रहे हो तो वहाँ पे आप जो भी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको उसको रैंडमली सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ये आपका फ्रेंड है तो अभी आप इसका सर्वे ले लोगे, ऐसा आपको रैंडम पॉपुलेशन से सर्वे लेना है। फॉर एग्जांपल आप विलेज स्टडी भी कर रहे हो तो आपको रैंडमली विलेज सिलेक्ट करना है। अगर आप उसमें बायस डाल दोगे, आपका वैल्यूज़ ऐड कर दोगे कि अच्छा ये मेरा होम टाउन है तो यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी या ऐसा, तो यहाँ पे फिर वो आपकी रिसर्च क्या होगी, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, वो बायसनेस से भर जाएगी, ठीक है। तो ये हमें खास ख्याल रखना है कि ऑल ग्रुप शुड बी कवर, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन पर ध्यान देना है, रैंडमाइजेशन, ठीक है। रैंडमली आपको सैंपल सिलेक्ट करने हैं, सैंपल यानी कि जिस पे आप रिसर्च करो, कोई भी लोग, कोई भी विलेज जो भी आप सिलेक्ट करो वो रैंडमली होना चाहिए। तो कंक्लूजन यही है कि सर्वे प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन अ सब्जेक्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू केयरफुली मेक द क्वेश्चन आर, बिकॉज आप क्वेश्चंस पूछोगे एट द एंड, तो क्वेश्चनर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपको सर्वे पे अच्छे आंसर मिलेंगे एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो क्वेश्चनर बहुत केयरफुली डिज़ाइन होना चाहिए एंड आपका जो सैम्पल है जिसको आप क्वेश्चंस पूछने वाले हो, जो लोगों को आप पूछने वाले हो, तो वो आपका जो सब्जेक्ट है, जो सैम्पल है, वो भी आपको वाइजली सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप किसी को भी जिसका जिसका उस टॉपिक से संबंध ही नहीं है उसको अगर उठा के पूछोगे तो आपका रेलेवेंट सर्वे नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। सो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज सर्वे इज़ ऑलवेज अ good approach, good method for the sociological research. So I hope you are clear with this topic survey. Now next is schedule. तो schedule काफ़ी छोटा टॉपिक है तो हम इसमें ही कवर करेंगे। सो इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चन सेट करते हो एंड देन आप लोगों को पूछते हो या उन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो अपना फिल करके आपको दे देते हैं, उनका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो। तो क्वेश्चनर और स्केड्यूल में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स यानी जिसको आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो लोग खुद से ही क्या करते हैं, आंसर्स फिल करके आपको दे देते हैं। और स्केड्यूल में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो रीड आउट करता है क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट्स एंड फिल द आंसर्स, ठीक है। तो अगर मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन वो लोग आंसर करेंगे एंड देन मैं ही उनके आंसर्स क्या करूँगी, नोट डाउन करूँगी, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। सो इन्वेस्टिगेटर इज़ नोन एज एन्यूमरेटर हु इज़ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज़। तो यहाँ पे जो स्केड्यूल में इन्वेस्टिगेटर होता है उसको हम एन्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आर प्री डिटरमाइंड। देन एडवांटेजेस क्या है स्केड्यूल के, तो स्टैंडर्डाइज टूल है ऑब्जर्वेशन, बिकॉज क्वेश्चन में क्या होता है, आपने तो क्वेश्चंस बना के दे दिए, अब वो सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरह से कैसे कर रहा है आपको नहीं पता, बिकॉज वो खुद से फिल कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है स्केड्यूल में, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग देर, आप खुद फिल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मैनर में एक रिसर्च होती है, फेयर मैनर में होता है। बिकॉज आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सामने वाला आपको कुछ रॉन्ग तो नहीं बता सकता, मतलब आप खड़े हो वहाँ पे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई करेगा टू रिस्पॉन्स, राइट। तो हेल्प्स इन कलेक्टिंग डेटा इन फेयरली ऑब्जेक्टिव मैनर, देन मोर एक्यूरेसी है, ठीक है। देन क्वेश्चन एंड फ्लेक्सिबल मेथड है, बिकॉज आप ही क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो ये आपके ऊपर, आप कैसे उसको लेके चलते हो, तो फ्लेक्सिबल मेथड है। डिसएडवांटेजेस यही है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बाय द इन्वेस्टिगेटर। सपोज आपको किसी ने कुछ आंसर बताया बट आपने ठीक से नहीं सुना या आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया रिस्पोंडेंट के आंसर को, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, अगर आप हर किसी को ऐसे ही सर्वे करके स्केड्यूल में आप क्वेश्चंस पूछ के नोट करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट सूटेबल व्हेन द सैम्पल इज़ लार्ज, ठीक है। जब ज़्यादा लोगों को कवर करना है तो ये ईजी नहीं है इतने लोगों को कवर करना, तो ये शॉर्ट अगर आप, ठीक है, जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के टाइम पे ये हेल्पफुल होता है। दैन सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस बाय रिस्पोंडेंट्स, और क्योंकि अभी अभी आप उनको सामने से इंटरव्यू करिए, इंटरव्यू के जैसा ही हो गया, ओके।
सो ये आप सामने से क्वेश्चन कर रहे हो तो क्योंकि आपको सामने वाला कैसे आंसर देगा जो आप पसंद करो, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है, राइट। क्वेश्चन एन में क्या है, आपने दे दिया तो आप उनको देखने वाले नहीं हो, आपने दे दिया तो वो अपने आप फील कर देंगे, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। बट यहाँ पे आप इंटरव्यू में आप सामने हो, आप सुन रहे हो उनके रिस्पॉन्स को, तो कहीं ना कहीं वो अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस आ जाता है, ये डिसएडवांटेजेस है। बट एनी वे, मेथड्स आर यूज़फुल, ओके। कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में तो यूज़फुल होता ही है हर कोई मेथड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस बोथ द मेथड, schedule and survey. So if you have any doubts, let me know in the comment section below. Thank you for watching.